हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की कर रहे हैं, जीडी, एमटीएस, टीचर्स, दरोगा, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो हमारी यहाँ पे ये प्रयास है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएँ और कोई भी क्वेश्चन गलत करके ना आए, क्योंकि अगर ट्रिक से जो सॉल्व करे जाते हैं क्वेश्चन वो सही होते हैं 100%। ठीक है, हमारी ये कोशिश है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें और पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन फेस, कि मानव चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं। अब देखो यहाँ पर होती हैं 14। अब लेकिन हमने आप तो पढ़ लिया, लेकिन कल हम इसको भूल जाएंगे। तो इसकी ट्रिक अगर हम देखें तो आप कर सकते हैं कि देखिए, जैसे कि ये किसी का चेहरा है, ठीक है, यहाँ पे चेहरा बना दिया है। तो अब इसकी मुँह में 14 हड्डियाँ हैं। ठीक है, 14 हड्डियाँ हैं। यहाँ पर आप इसको याद कैसे करेंगे? ऐसे याद करिए कि 14वीं का चांद। ठीक है, 14वीं का चांद हम बोलते हैं ना, ये तो 14वीं का चांद है, 14वीं का चांद है क्या। ठीक है, इस गाना भी है इसके ऊपर, 14वीं का चांद है। तो यहाँ से हुआ 14वीं, क्या मतलब 14। 14वीं का चांद मतलब कि 14 हड्डियाँ, उसके मुंह में होगी 14वीं का चांद। तो ये होगी ट्रिक। ये याद करने की इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप कभी नहीं भूलेगा इस ट्रिक से कि मुँह में कितनी हड्डियाँ होती हैं। जब भी याद क्वेश्चन आए तो बोलो अरे मुँह में था 14वीं का चांद। ठीक है, 14वीं का चांद मतलब हो गया चेहरा। ठीक है, 14वीं का चांद है, उसका चेहरा तो चांद की तरह है। 14वीं का चांद है तो यहाँ पर हुआ 14 हड्डियाँ। 14वीं से याद हुआ 14 हड्डियाँ। तो पहली ट्रिक होगी हमारी कि चेहरे में कितनी हड्डियाँ हुई? 14 हड्डियाँ हो गई। तो 14वीं का चांद याद करना। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि ह्यूमन में कितनी मानव चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 14वीं का चांद, हाँ 14 होती हैं। चलो हो गया। अब नेक्स्ट है कि मेंबर्स ऑफ हनी बी हाइव्स रिकॉग्नाइज ईच अदर, कि जो मधुमक्खी की कॉलोनी के सदस्य होते हैं ना, वो एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? वो पहचानते हैं डांसिंग से, मतलब कि नृत्य के माध्यम से, कि उनके अलग अलग डांस होते हैं। मधुमक्खी का ये वाला छत्ता, ये वाला छत्ता, ये वाला छत्ता, इन सब के अलग अलग छत्ते होते हैं। ठीक है, छत्ते सॉरी मतलब कॉलोनीज़ होती हैं, तो उसमें डांस अलग अलग होते हैं। जैसे कि हमारे देश में हम लोग देख लें तो पंजाब में भंगड़ा हो गया। ठीक है, केरल में केरल का डांस अलग है, कथकली हो गया। ठीक है, कुचिपुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश का। ठीक है, ऐसे बहुत से हमारे सभी राज्यों में अलग अलग नृत्य हैं। तो यहाँ पर क्या है कि उनकी कॉलोनीज़ जो है अलग अलग कॉलोनीज़ हैं, अलग अलग सदस्य हैं उनके, और सदस्य का अलग अलग डांस है। अब देखो, जैसे ये मधुमक्खी है एक, ठीक है, ये दूसरी मधुमक्खी है। अब उसको कैसे पहचानेगी? वो कहेगी देख मैं तो करती हूँ कथकली, क्या तू कथकली करती है? वो कहेगी नहीं मैं नहीं करती। तो क्या चल जो जा यहाँ से, तू मेरे कॉलोनी की नहीं है। ठीक है, अब कहेगी ये एक मधुमक्खी यहाँ पर है, वो उससे पूछेगी क्या तू करती है कथकली? तो कहेगी हाँ मैं करती हूँ। तो कहे ठीक है, तू मेरी कॉलोनी की है। तो हमें ऐसे याद रखना है कि ये कॉलोनी कर रही है कथकली, ये कर रही है हमारी भंगड़ा, ठीक है, ये कर रही है गरबा। तो अलग अलग कॉलोनी के अलग अलग डांस हो गए। तो ये होगी हमारी ट्रिक। दूसरी ट्रिक हमारी ये हो गई। तीसरी ट्रिक है कि प्लैनेट मे बी सुटेबल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, कि जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त ग्रह कौन सा है? तो वो है मंगल ग्रह, मार्स ग्रह। इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करेंगे हम लोग कि मंगल पर सब मंगल है। ठीक है, मंगल पर सब मंगल है। ये लाइन आप याद कर लेना कि मंगल पर तो सब मंगल है। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्स पर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, मतलब कि लाइफ हो सकती है, कि उसकी संभावना है लाइफ होने की, मतलब कि जीवन की वहाँ पर संभावना है। मंगल पर तो सब मंगल है। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व। चौथा है नॉलेज दैट वी गेन फ्रॉम द स्कूल, कि जो ज्ञान हम विद्यालयों से प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिमेंटिक मेमोरी। अगर हिंदी में बोलें तो शब्दार्थ वैज्ञानिक स्मृति। अब इसको याद कैसे करें? अब देखो, हमने कोई भी चीज़ सीखी हो, वो हमें स्कूल की सीखी हुई सारी याद है, वो हमारी बेसिक नॉलेज थी, उसी को लेके हम आज तक इतना पढ़ पाए हैं। अब चाहे वो ABCD हो, ठीक है, अब चाहे 1 2 3 हो, कुछ भी हो, चाहे वो पहाड़े हो, टेबल्स, कुछ भी हो, वो हमें उसी के बेस पर हम लोगों ने पढ़ाई करी है। तो उसको हम बोलते हैं सीमेंटिक मेमोरी। अब उसको याद कैसे करें? सीमेंटिक मेमोरी को याद ऐसे करेंगे कि हमने स्कूल में जो भी पढ़ा वो सीमेंट की तरह हम लोगों के दिमाग में चिपका दिया गया। ठीक है, सीमेंट की तरह चिपका दिया, उसको एकदम स्ट्रॉन्ग कर दिया, पक्का कर दिया उसको। ठीक है, सीमेंट लगा के हमारे दिमाग पे चिपका दिया। तो सीमेंट से क्या हो गया? सीमेंटिक मेमोरी। सीमेंट से सीमेंटिक मेमोरी। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सॉल्यूबल इन वाटर,
ठीक है। सीमेंटिक का मतलब क्या हुआ कि पक्का कर दिया, अब इसको हम भूलते ही नहीं है, बिल्कुल भी सीमेंट की तरह पक्का होगा, इसको हम तोड़ नहीं सकते, मजबूत जोड़ है। ठीक है, भांगुर सीमेंट का मजबूत जोड़ है, इसको भूल नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट है हमारा विटामिन सॉल्यूबल इन वाटर। कौन कौन से ऐसे विटामिन हैं जो कि पानी में घुलनशील हैं? तो वो है विटामिन बी, विटामिन सी। अब इसको याद कैसे करेंगे? अब इसके लिए आप याद करना WBC, ये इंपॉर्टेंट है। WBC याद कर लेना, जब भी कोई क्वेश्चन पूछे तो ट्रिक है WBC। WBC का मतलब क्या हुआ? वाटर, वाटर में विटामिन बी और सी सॉल्यूबल है, तो ये हो गया WBC, याद करना है हमें। चलिए ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन हैं। अब इसको याद करना, देखो दोबारा आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि अगर चेहरे में हड्डियाँ पूछें तो 14, मतलब 14वीं का चांद हो गया। ठीक है, अगर पूछें कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य कैसे पहचानते हैं, तो वो डांस करके पहचानते हैं। क्या तू कथकली करती है, क्या तू मोहिनीअट्टम करता है, ठीक है, तो इस तरीके से पहचानते हैं। नेक्स्ट है कि मंगल ग्रह, कि मंगल ग्रह पर जीवन जो है वो हमारा उसकी संभावना है, तो मंगल पर सब मंगल है। अब ये जो हो गया सीमेंटिक मेमोरी, कि सीमेंट की तरह पक्का कर दिया हमारे दिमाग में, वो कहाँ पक्का करा है? वो पक्का करा है हमारे स्कूलों में, पक्का करा है उस नॉलेज को। अब विटामिन बी और सी मतलब कि WBC वाटर में सॉल्यूबल है। चलिए ये तो है हमारे 5 क्वेश्चन हैं ये हमारे। अब इसी टाइप की जो सीरीज़ है हमने 8 क्वेश्चन की लगा रखी है MCQs की, जिसमें कि आपको GS के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, जहाँ पर कि और एक मिलेगी आपको सीरीज़ पॉलिटी की, जहाँ पर कि आपको कोई भी किताब खोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नेट में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको सबका एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा मिल जाएगा। ये चैनल पे अवेलेबल है। अब तक हम लोग 31 वीडियोस करवा चुके हैं, ठीक है, 30 करवा चुके हैं। चलिए अब उसके बाद अगर आपको ट्रिक्स से पढ़ना है तो देखो ट्रिक्स की वीडियो तो ये है ही हमारे पास, जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ। अब नेक्स्ट है करंट अफेयर की वीडियोस हैं, जो कि मंथली मैगजीन आती है, इंपॉर्टेंट जितने भी न्यूज़ रहते हैं जो कि एग्जाम में आने की संभावनाएं होती हैं उन न्यूज़ की, करंट अफेयर्स की, वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। मंथली मिलती है और ईयरली मिलती है, ठीक है। और अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको चैनल पर मिल जाते हैं। चलिए ये थी हमारी आपकी आज की वीडियो, और ये हमारा छोटा सा प्रयास है जिससे कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो और आप 100% सही करके उसको आ सकें। चलिए ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।